हेलो दोस्तों, मैं निशांत आप सभी का एन सीरीज एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम 10th के टॉप 5 फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे जो 2022 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, इसे एक उदाहरण देकर समझाइए। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि किसी बंद अंधेरे कमरे में कोई प्रकाशमान वस्तु रखा जाता है तो पूरा कमरा में थोड़ा थोड़ा प्रकाश हो जाता है। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उदाहरण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। साथ ही सूर्योदय के समय सूर्य हल्का रक्ताभ की तरह अर्थात लाल दिखाई देता है। प्रश्न 2 है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की परिभाषा दे। उत्तर, ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में सतत बने रहते हैं तथा जो अनंत होते हैं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हम उन्हें कहते हैं जो कभी भी प्रकृति में खत्म नहीं हो, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा प्रकृति में से कभी खत्म नहीं हो सकता है, भले ही मानव क्यों न खत्म हो जाए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तर, उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करना है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। जब प्रकाश की समांतर किरणें उत्तल लेंस से होकर गुजरती है तो वह एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है, अर्थात अभिसारित हो जाती है। इसी कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों? उत्तर, ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे समीप है। इनसे इतना प्रकाश उत्पन्न होता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्वों के अस्थायित्व प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या अपेक्षाकृत नगण्य कभी कभी अनुभव होता है। ये अस्थायी रूप से चमकते नजर आते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है। तारों का प्रकाश विभिन्न क्षणों में परिवर्ती होते हैं और तारे निर्दिष्ट स्थान के इर्द गिर्द चमकते हुए दिखते हैं। अतः तारे आकाश में टिमटिमाते नजर आते हैं लेकिन ग्रह नहीं। अर्थात तारों का प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है लेकिन पृथ्वी से वो बहुत दूर होते हैं। इसी कारण उनका प्रकाश कभी पृथ्वी पर पहुंच पाता है तो कभी नहीं। इसी कारण ये चमकते हुए नजर आते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखे तथा स्पष्ट चित्र द्वारा प्रदर्शन करें। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा व अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाइए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो चालक की गति की दिशा अंगूठे की दिशा में ही होगी। आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा अर्थात बल की दिशा दर्शाता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा दर्शाती है। इसी को फ्लेमिंग के वामहस्त नियम कहते हैं तथा स्पष्ट चित्र में यह दर्शाया गया है।